नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमृत क्लासेस यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम ये चैप्टर की पूरी थ्योरी समझेंगे और फिर बाद में दूसरे जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि पहले आप ये थ्योरी अच्छी तरीके से समझ लोगे तो फिर आपको इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल सॉल्व करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो पहले ये थ्योरी समझना ज़रूरी है, फिर हमें सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे। तो उसके पहले ये थ्योरी हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली ही थ्योरी हमें क्या समझनी है, तो हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों टर्म्स के बीच का हमें पता होना चाहिए। तो वो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा। चलो यहाँ पे हम शुरू करते हैं सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रॉइड क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट अबाउट विच द एंटायर लेंथ एरिया और वॉल्यूम इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। वो एक पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे पूरा जो सरफेस है उसका एरिया या लेंथ या वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। वो पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। ओके, तो ये लेंथ एरिया और वॉल्यूम जहाँ पे सेंटर्ड हो रहा है वो है हमारा पॉइंट सेंट्रॉइड। यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट अबाउट विच द एंटायर वेट, यहाँ पे देखिए क्या है, एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पे एरिया लेंथ और वॉल्यूम था और यहाँ पे क्या है, वेट। तो पूरी बॉडी का वेट जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है वो जो पॉइंट है एज्यूम्ड पॉइंट, उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी बोलेंगे। तो ये दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है, डेफिनेशन है, वो हमें पता चल गई है। अभी देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए इट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम, और डेफिनेशन में भी आ गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया लेंथ एंड वॉल्यूम उसका। और यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और वेट भी बोल सकते हैं उसको। फिर यहाँ पे देखिए सेंट्रॉइड वर्ड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ लाइन, आर्क, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए सेंट्रॉइड कहाँ पे हम यूज करेंगे, तो जब भी हमें सेंटर ऑफ किसी लाइन का बताना है, आर्क है कोई हमारी, रेक्टेंगल, ट्राइंगल है, यानी कि आप गौर कीजिए यहाँ पे 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल जो हमारी फिगर होगी उसका सेंटर्ड हम सेंट्रॉइड से डिनोट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल है तो उसका सेंट्रॉइड बीच में आता है। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया, आप देखिए मैं यहाँ पे ये बीच में से लाइन निकालता हूँ, बीच में से लाइन जो उसकी पूरी हाइट है उसमें बीच में से लाइन निकाली है। तो यहाँ पे देखिए ये बीच वाली लाइन है वो अपर और लोअर ट्राइंगल जो बना है उसको एरिया सही एरिया में डिवाइड नहीं कर रहे। यहाँ पे देखिए नीचे वाले पार्ट का एरिया ज़्यादा है, ऊपर वाले पार्ट का एरिया छोटा है। तो यहाँ पे हमारे जो सेंट्रॉइड बनेगा वो सेंट्रॉइड बीचों बीच नहीं आएगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा। क्यों कि नीचे एरिया ज़्यादा है। और यहाँ से हम ये लाइन निकालेंगे तो अभी नीचे वाले जो पोर्शन है ये पोर्शन का और ऊपर वाला पोर्शन का एरिया सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल में यहाँ से आप लाइन निकालिए तो ये लाइन है, तो ये जो रेक्टेंगल है उसके जो एरिया है उसके एरिया का 2 पार्ट में डिवीज़न कर रहा है। ऊपर वाला पार्ट का एरिया और नीचे वाले पार्ट का एरिया सेम बनेगा, यहाँ पे भी सेम बनेगा। यहाँ पे देखिए ये सर्कल है हमारा, तो सर्कल में भी बीचों बीच हमारा सेंट्रॉइड आएगा और यहाँ से हम लाइन निकालेंगे तो ये अपर और लोअर सर्कल जो बन रहा है हाफ सर्कल, सही एरिया होगा, दोनों का सेम एरिया होगा। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया, लेंथ और वॉल्यूम। तो वो जो पॉइंट बन रहा है उसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। यहाँ पे वर्टिकल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऐसे निकालेंगे तो वर्टिकली भी ये जो 2 एरिया हमारे बन रहे हैं वो सेम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन खींच लीजिए तो यहाँ पे भी ये एरिया और दूसरा ये एरिया दोनों ही सेम ये लाइन डिवाइड कर रही है। यहाँ पे भी लाइन ले लीजिए आप, तो यहाँ पे भी ये जो एरिया है और ये जो एरिया है दोनों सेम इक्वल बन रहे हैं।
तो ये हमारे जो पॉइंट है वो पॉइंट को हम बोल सकते हैं हमारा सेंट्रोइड, यानी कि जो भी पॉइंट एरिया का इक्वल पार्ट में डिवीज़न कर रहा है वो पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रोइड। यहाँ पे देखिए ये सीजी वर्ड है वो यूज टू रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ सॉलिड बॉडीज लाइक क्यूब, कॉन, स्फीयर एक्सेट्रा, यानी कि 3 डायमेंशनल जो फिगर होगी हमारी उसका मास जहाँ पे सेंटर्ड हो रहा है वो जो हम एज्यूम करेंगे उसको हम बोलेंगे सेंट्रोइड। यहाँ पे बीचों बीच आएगा क्यूबॉइड है, और यहाँ पे देखिए कौन है तो थोड़ा नीचे आएगा क्योंकि नीचे मास ज़्यादा है तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से अभी जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो 2 पार्ट बने तो नीचे वाला जो पार्ट है उसका वेट और ऊपर वाला जो पार्ट है उसका वेट सेम बनेगा। वर्टिकल लाइन भी निकाल लीजिए आप, तो दिख रहा है ये यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे भी हाफ बन रहा है तो सेम होगा। तो इस तरीके से सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफरेंस हमें बेसिक पता होना चाहिए। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस तरह से सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफरेंस है। चलिए अब थ्योरी में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सिस ऑफ रेफरेंस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे देखिए हमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ रेफरेंस को समझना है तो उसके लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्स बार और वाई बार क्या है। तो हमारा जो चैप्टर है सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हमें एग्जाम्पल में क्या पूछने वाले हैं, हमें कोई भी इस तरीके से सेक्शन दे दिया होगा, टी सेक्शन है, आई सेक्शन है, एल है, सी है, जेड सेक्शन है, और सेक्शन के अलावा भी फिगर होती है, डैम सेक्शन होता है या कंपोजिट सेक्शन भी बोल सकते हो, उसमें सर्कल होता है, ट्राइंगल होता है, वो अलग अलग शेप कंबाइन करके फिगर बना के भी दे सकते हैं। तो उसमें भी हमें करना क्या होगा, तो हमें करना होगा फाइंड सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 3D होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं, बाकी सेंट्रोइड बोल सकते हैं। तो वो सेंट्रोइड, यहाँ मैं फिर सीजी बोलता हूँ, तो उसका सीजी निकालना होगा। तो सीजी देखिए यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बता दिया है, वो है हमारा सीजी। तो उसका एक्स और वाई डिस्टेंस हमें निकालना होगा। कहाँ से एक्स और वाई डिस्टेंस निकालना होगा, ये पॉइंट है उसका। कहाँ से निकालेंगे, तो रेफरेंस एक्सिस से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे दोस्तों, रेफरेंस एक्सिस से निकालेंगे। तो रेफरेंस एक्सिस है क्या, तो रेफरेंस एक्सिस देखिए आपकी ये है, वो कहाँ पे ली जाती है, तो रेफरेंस एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होगी वो आपका कोई भी सेक्शन होगा तो उसमें बॉटम में से पास होने वाली है। रेफरेंस एक्सिस पास होगी आपके जो भी सेक्शन है, जो भी फिगर है उसका बॉटम में से पास होगी। और वर्टिकल एक्सिस पास होगी आपका जो सेक्शन है उसका लेफ्ट मोस्ट पोर्शन में से पास होगी। तो ये टी सेक्शन है तो उसका लेफ्ट पोर्शन कहाँ पे, ये है लेफ्ट मोस्ट पोर्शन। तो यहाँ से आपकी ये वर्टिकल एक्सिस पास होगी। तो हमें जो भी कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट क्या करना है, ये डिस्टेंस एक्स बार और वाई बार। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स बार और ये डिस्टेंस हो जाएगा वर्टिकली वाई बार। ये हमें कैलकुलेट करना होता है सभी एग्जाम्पल में। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, a1 x1 a2 x2 a3 x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। और वाई बार के लिए x1 की जगह पे y1 y2 y3 आ जाएगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो वो देखिए पार्ट वाइज हमें काम करना होगा। यहाँ पे मैं वो आपको आई सेक्शन में दिखाता हूँ। पहले मैं पूरा एक्सिस ऑफ रेफरेंस बता देता हूँ सभी में। एक्सिस ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रेफरेंस बॉटम में से पास होने वाली है और वर्टिकल एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहाँ से पास होगी, लेफ्ट मोस्ट पोर्शन में से पास होगी। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट मोस्ट पोर्शन हमारा ये है, तो यहाँ से हमारी वर्टिकल एक्सिस पास होगी और बॉटम में से हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास होने वाली है। ओके, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, यहाँ से पास होगी। जेड सेक्शन में मैं आपको बता दूँ तो जेड एक्सिस में बॉटम एक्सिस हमारी यहाँ से पास होने वाली है और वर्टिकल हमारी यहाँ से पास होगी। पता चल गया है। यहाँ पे देखिए एल सेक्शन में यहाँ से पास होगी और यहाँ से पास होगी, ये एक्सिस ही हमारी समझ लीजिए। और सी सेक्शन में भी ऐसा ही, यहाँ से हॉरिजॉन्टल पास होगी और वर्टिकल यहाँ से पास होने वाली है। ओके, ये हमारी रेफरेंस एक्सिस है। तो अभी मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम बाद में समझेंगे। यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 और a1 a2 a3 कैसे निकालेंगे।
तो उसके लिए क्या करना है, हमारा कोई भी सेक्शन है, फॉर एग्जांपल हम ये सेक्शन ले लेते हैं सी सेक्शन में, तो पहले उसके पार्ट हम सी सेक्शन को पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सी को हम इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ये हो गया वर्टिकल हमारा दूसरा पार्ट, और ये हॉरिजॉन्टल फिर हो गया हमारा तीसरा पार्ट। तो इस तरीके से कोई भी सेक्शन हो, यहाँ पे देखिए एल सेक्शन है तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। इस तरीके से टी को 2 पार्ट में, आई को 3 पार्ट में, जेड को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, पहले डिवाइड कर देना है। फिर क्या करना है, इंडिविजुअल जो पार्ट बन गए हमारे उसका सीजी इंडिकेट करना है। तो यहाँ पे देखिए सी सेक्शन में मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो पहला पार्ट है रेक्टेंगल पार्ट है, तो रेक्टेंगल का सीजी कहाँ पे होता है, बीच में होता है। ये दूसरा पार्ट देखिए वर्टिकल रेक्टेंगल ही हमारा, तो उसका पार्ट भी बीचों बीच होगा। यहाँ पे तीसरा पार्ट देखिए उसका भी बीचों बीच होगा। ओके, ये पता चल गया हमें। अभी हम यहाँ से ये सब कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी देखिए A1 A2 A3 क्या है, तो पहला जो भी हमारा रेक्टेंगल है उसका जो एरिया बन जाएगा वो A1, इसका एरिया हो जाएगा A1, ये है इसका एरिया हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3। एरिया कैसे निकालेंगे, इसकी जो लेंथ अथवा तो ये बोल सकते हैं L और B, हाँ ये जो 2 डायमेंशन हमें दिए होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन रेक्टेंगल में L और B होता है एरिया निकालने के लिए। तो वो एरिया तो हमारा निकल जाएगा। ये इसके डायमेंशन हमें एग्जाम्पल में गिवन होंगे। अभी क्या करना है, देखिए x1 और y1, ये पार्ट के लिए x1 y1 कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे काम करना है। तो देखिए x1 और y1 निकालना है, तो यहाँ पे उसका जो इंडिविजुअल CG है उसका वो डिस्टेंस है रेफरेंस एक्सिस से, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1 और ये हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस y1। ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। फिर x2 y2 निकालना है, तो पार्ट 2 के लिए x2 और y2 यानी कि पार्ट 2 के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेफरेंस एक्सिस से, तो ये हो जाएगा x2 और यहाँ से नीचे तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपका y2। फिर x3 y3 निकालना है, तो ये तीसरे पार्ट के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x3 और वर्टिकल डिस्टेंस y3। इस तरीके से आपको काम करना है सभी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो पहले इंडिविजुअल CG बता देता हूँ। तो ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे देखिए अभी इस पॉइंट का ये मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा x1 और यहाँ से नीचे तक का डिस्टेंस y1। फिर दूसरा जो पार्ट है उसका CG है, उसका ये जो पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल x2 और वर्टिकल y2 हो जाएगा। जेड सेक्शन में आप देखिए ये पार्ट 1 है, उसका ये CG, ये पार्ट 2 बोल देते हैं, उसको पार्ट 3 बोल देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो x1 और यहाँ से नीचे तक का डिस्टेंस y1। सिंपल सी बात है। पार्ट 2 है, उसका रेफरेंस एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x2, वर्टिकल डिस्टेंस y2। ये पार्ट 3 है, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x3, वर्टिकल डिस्टेंस y3। सिंपल सी बात है। इंडिविजुअल जो हमारे CG मिल रहे हैं पार्ट्स के, उसके रेफरेंस एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होगा और वर्टिकल डिस्टेंस y हो जाएगा। सभी में ऐसे ही काम करना है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे CG यहाँ पे मिलेगा, ये दूसरा वाला पार्ट तो ये बीच में ही आएगा और तीसरा वाला में यहाँ पे आएगा। तो ये पार्ट 1 है हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक का x1 हो जाएगा और यहाँ से नीचे तक का जो डिस्टेंस हो जाए वो हो जाएगा y1। यहाँ से यहाँ तक x2, ये y2, ये x3 और इतना है डिस्टेंस y3। इस तरीके से ये सब डिस्टेंस कैलकुलेट करके हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें x बार और y बार, यानी कि हमारा जो पूरा सेक्शन है उसका जो CG है उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस रेफरेंस एक्सिस से मिल जाएगा। उसके कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, वो हमें मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री पिक्चर में आता है, जब भी हमारा कोई भी सेक्शन सिमेट्रिकल होगा किसी भी एक्सिस में, तो हम थोड़ी शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे हमारा T सेक्शन है, तो T सेक्शन हमारा सिमेट्रिकल है। यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पे मैं वर्टिकल एक्सिस एज्यूम कर रहा हूँ बीच में से,
तो यहाँ पे देखिए टी सेक्शन के सेपरेट दो पार्ट होते हैं, यहाँ पे जो पार्ट है वही पार्ट इस तरफ बन रहा है, यानी कि मिरर इमेज बन रही है। यहाँ पे मैं इस तरीके से हाथ रख दूँ तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वही इमेज यहाँ पे बन रही है। तो ये हमारा टी सेक्शन सिमेट्रिकल है अबाउट वर्टिकल वाई एक्सिस। तो आपको याद रखना है कि वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होगी तब आप एक्स बार डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाओगे। तो किस तरीके से कैलकुलेट करना होगा एक्स बार, तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसका आधा कर दो तो वो हो जाएगा आपका एक्स बार। हाँ, ये आप समझ लीजिए ये 40 है, 40 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो एक्स बार के लिए आपको ये कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका टी सेक्शन अबाउट वर्टिकल एक्सिस सिमेट्रिकल है तो ये 40 का हाफ हो जाएगा एक्स बार 20 mm या 20 सेंटीमीटर व्हाटएवर। आई सेक्शन देखिए आप, आई सेक्शन तो देखिए, तो आई सेक्शन ये जो मैं बीच में से लाइन खींचूंगा तो ये लाइन है पूरे आई सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, सिमेट्रिकल फिगर बन रही है। यहाँ पे जो फिगर बन रही है वही फिगर यहाँ पे बन रही है। तो वर्टिकल एक्सिस में सिमेट्रिकल है और यहाँ पे देखिए ये में हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में से निकाली है तो ऊपर जो पोर्शन बन रहा है वही पोर्शन नीचे बन रहा है। तो वो आई सेक्शन आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी सिमेट्रिकल है। तो आई सेक्शन हमारा बोथ एक्सिस में सिमेट्रिकल है, सिंपल सी बात है। अगर आपको ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो मैं सेपरेट फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बीच में ऐसे लाइन निकालेंगे तो सेम पोर्शन बन रहा है दोनों साइड, और वर्टिकल लाइन खींचिए आप यहाँ से तो जैसा ऊपर बन रहा है वैसा ही नीचे बन रहा है। तो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जब भी हमारा कोई पी सेक्शन एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल होगा तब हमें वाई बार डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आई सेक्शन के लिए तो ये बोथ एक्सिस में सिमेट्रिकल है तो एक्स बार और वाई बार आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो सपोज कि यहाँ पे देखिए आई सेक्शन में ये जो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस 60 है तो आपका एक्स बार कितना हो जाएगा, 60 का हाफ 30 हो जाएगा। और ये पूरा वर्टिकल डिस्टेंस देखिए, ये वर्टिकल डिस्टेंस पूरा 100 है तो वर्टिकल एक्सिस पूरा 100 है तो ये हो जाएगा हाफ उसका 50 सेंटीमीटर। हाँ, इस तरीके से काम करना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सिमेट्रिकल होगी हमारी कोई भी फिगर तो वाई बार डायरेक्ट मिल जाएगा, और वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल होगी तो एक्स बार डायरेक्ट मिल जाएगा। ऑपोजिट है, वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल तो एक्स बार मिलेगा, एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल तो वाई बार मिल जाएगा डायरेक्टली। आपको ये फॉर्मूले का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब भी आपका सेक्शन सिमेट्रिकल हो। देखिए यहाँ पे हमारा एल सेक्शन है तो यहाँ से लाइन खींचिए, यहाँ से लाइन खींचिए, किसी भी एक्सिस में सिमेट्रिकल नहीं है, नाइदर एक्स नॉर वाई। सी सेक्शन आप देखिए तो सी सेक्शन में ये आपको देख के ही पता चल जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सिमेट्रिकल है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने बीच में से ड्रॉ की है तो ऊपर पोर्शन जो बन रहा है वही पोर्शन नीचे बन रहा है, पर वर्टिकल एक्सिस में सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये वर्टिकल रेक्टेंगल है, वहाँ पे नहीं बन रहा है। जेड सेक्शन में आप देखिए तो जेड में ये हॉरिजॉन्टल इस तरीके से निकालेंगे तो इसका डायमेंशन सेम होगा, ये दोनों फ्लेंज के तो सेम हो जाएगा, अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सिमेट्रिकल बन जाएगी, पर वर्टिकल वाई एक्सिस में ये सिमेट्रिकल होगी नहीं। ओके, तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का यूज़ आप टी सेक्शन में कर सकते हो क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस में सिमेट्रिकल है, आई सेक्शन में कर सकते हो, दोनों एक्सिस में सिमेट्रिकल है, एल सेक्शन में नहीं कर पाओगे, सी सेक्शन में कर पाओगे। जेड सेक्शन में डिपेंड करता है आपका ये जो डायमेंशन है वो सेम है तो आप कर सकोगे, बाकी नहीं कर पाओगे। आई सेक्शन में भी वो भी डिपेंड करेगा, ये ज़्यादा बड़ा होगा ये छोटा होगा तो आप नहीं कर पाओगे, तो वो आपको पता चल जाएगा डायमेंशन के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेफरेंस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ, एक्सिस ऑफ रेफरेंस क्या है, तो बॉटम में से पास होने वाली होगी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस और लेफ्ट मोस्ट पोर्शन में से पास होने वाली वर्टिकल एक्सिस होगी। यहाँ से हमें सभी डिस्टेंस कैलकुलेट करने होंगे, x1, x2, x3, y1, y2, y3 व्हाटएवर। ओके, एरिया तो क्या है, ये जो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे तो इंडिविजुअल पार्ट्स के एरिया बन जाएंगे। फिर एक्स बार और वाई बार का
फॉर्मूला यूज़ करके हम काम कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट में यहाँ पे रेक्टेंगल ही सब सेक्शन में शेप बन रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल, सर्कल, वो शेप में हमारा सीजी किस तरीके से डिवाइड होता है उसकी फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। चलिए अब हम अलग अलग शेप के लिए एक्स बार और वाई बार कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल के लिए आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 डायमेंशनल के लिए मैंने लिखा, या 2 डायमेंशनल फिगर के लिए फॉर्मूला सब मैंने लिखे हैं। तो यहाँ पे 1 डायमेंशनल के लिए यहाँ पे देखिए शेप हमारा कोई भी एक वायर है, लाइन है, कोई भी स्ट्रिंग है, तो वहाँ पे उसकी लेंथ L है, तो लेंथ उसकी हो जाएगी L, और x बार और y बार डिस्टेंस कैसे लिखेंगे हम, L/2 हाफ हाफ कर देना है, सिंपल हमारा कोई वायर होगा। तो अभी उसी वायर को हम सर्कल शेप में कन्वर्ट कर देंगे, उसका सर्कल बना देंगे। तब देखिए सर्कल ये हमारा बन रहा है, तो उसकी रेडियस हम लिखते हैं कि ये जो सर्कल है तो उसकी रेडियस r बन रही है। कितनी बन रही है, r। तो ये जो हमारा वायर है पूरा सर्कल शेप में हमने उसको कर दिया है कन्वर्ट, तो उसकी लेंथ अभी क्या हो जाएगी 2πr क्योंकि ये सरकमफरेंस जितना हो जाएगा, तो सरकमफरेंस हमारा 2πr से हमें मिल जाएगा। और एक्स बार और वाई बार डिस्टेंस देखिए, एक्स बार और वाई ये तो सिमेट्रिकल है बहुत एक्सिस, तो एक्स बार यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, वाई बार यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स बार और वाई बार दोनों का बीच से डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमें r मिल जाएगा, रेडियस जितना ही मिलेगा। अभी यहाँ पे देखिए उसको हम सेमी सर्कल में कन्वर्ट करते हैं। सेमी सर्कल में कन्वर्ट किया तो ये नहीं होगा, हाँ आपका सिर्फ इतना ही होगा। सेमी सर्कल में हमने ये हमारा कोई भी वायर है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए उसकी रेडियस अगर r बन रही है तो हमें पता है कि हाफ सरकमफरेंस πr जितना हो जाएगा। और फिर x बार और y बार डिस्टेंस देखिए, तो यहाँ से हम x बार कैलकुलेट करेंगे, तो x बार इतना होगा सेंटर तक का डिस्टेंस, तो वो तो r ही मिल जाएगा। लेकिन y बार जो है, y बार कहाँ पे मिलेगा, तो ये इसका जी पूरी लेंथ वो यहाँ पे केंद्रित सेंटर्ड हो रही है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस होगा, बॉटम रेफरेंस एक्सिस होगी हमारी, वहाँ से ये डिस्टेंस y बार, तो ये डिस्टेंस हमारा 2r/π आने वाला है, ये आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे भी फिर से आपको बता देता हूँ, अगर आपका सेमी सर्कल है इस तरह से, तो आपका y बार डिस्टेंस 2r/π आने वाला है। ओके, ये नहीं होगा, ये मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है। तो x बार डिस्टेंस इतना हो जाएगा, वो तो r ही बनेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वार्टर सर्कल बना देंगे अगर आप इसको, तो ये तो ऐसे ही है, ये लेंथ में नहीं आएगी, सिर्फ इतनी हमारी वायर की लेंथ है, तो वो सरकमफरेंस जो है हमारा 2πr, उसका क्वाड्रेंट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट है, तो πr/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, इसका भी हाफ। और फिर x बार और y बार डिस्टेंस आप देखिए, इसका जो सेंट्रोइड है वो यहाँ पे होगा, तो ये हमारा होगा y बार डिस्टेंस और ये होगा हमारा x बार डिस्टेंस, तो दोनों ही 2r/π हमें मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। 1 डायमेंशनल में आपको किसी भी तरह की फिगर क्वेश्चन में दे सकते हैं। फिर 2 डायमेंशनल में देखिए, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 2 डायमेंशनल फिगर के होते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो पहले शेप देखिए, रेक्टेंगल शेप, तो वो तो जो सेक्शन जो आने वाले हैं, टी सेक्शन, आई सेक्शन, जेड सेक्शन, एल सेक्शन, वहाँ पे सभी शेप रेक्टेंगल ही होने वाले हैं। तो रेक्टेंगल का अगर ये डायमेंशन हमारा b है और ये डायमेंशन हमारा वर्टिकल d है, तो एरिया हमें पता चल जाएगा, b × d हमारा एरिया हो जाएगा। x बार और y बार डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे ये वर्टिकल डिस्टेंस y बार और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x बार, तो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है, तो हाफ हाफ ही हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे ट्रायंगल में आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि ट्रायंगल में कैसे काम करना है, क्योंकि ट्रायंगल हमारी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस नहीं होती फिगर। तो यहाँ पे देखिए, ये डायमेंशन हमारा b है और इसकी हाइट h है, तो ट्रायंगल का एरिया हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट ये हो गया। फिर x बार और y बार किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमें समझ लेना है। तो यहाँ कहीं पे भी हमारा होने वाला है CG। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा y बार और इतना डिस्टेंस होगा वो होगा x बार।
तो ट्राइंगल में आपको याद रखना है जो CG उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 1/3 और 2/3 में होता है, हाफ हाफ नहीं होते। हाँ, 1/3 और 2/3 में होता है। मैं यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे बड़ी फिगर बना के समझा रहा हूँ। ये हमारा नॉर्मल ट्राइंगल है, देखिए। तो उसकी ये जो हॉरिजॉन्टल विड्थ B है और हाइट हम इसको बोल देते हैं, इसकी हाइट है H। तो यहाँ पे देखिए उसका जो CG होगा वो CG यहाँ पे होने वाला है, ओके। थोड़ा नीचे होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्राइंगल में नीचे एरिया, जिस ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नीचे एरिया बढ़ रहा है, तो CG भी हमारा नीचे होगा। तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये होगा हमारा y बार, और इसमें ये तो सिमेट्रिकल है, देखिए। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x बार, वो तो हाफ हो जाएगा। इस तरह के ट्राइंगल के लिए x बार क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, b का हाफ। ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो x बार हमें डायरेक्ट हाफ मिल जाएगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का हाफ b/2। y बार कितना होगा ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बीचों बीच नहीं आ रहा कि h/2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा नीचे है। तो नीचे कम डिस्टेंस होगा, तो ये नीचे वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ h, और टॉप से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये नीचे 1/3 तो ऊपर हो जाएगा 2/3 × h। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारा CG होगा वो ट्राइंगल में 1/3 बेस से और एपेक्स से 2/3 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे देखिए ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, वो किसी भी एक्सिस में हमारा सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो ये वर्टिकल डिस्टेंस y बार के लिए हमें काम करना है, तो ये पूरा h है, तो ये एपेक्स पॉइंट है, तो एपेक्स से 2/3 होगा और बेस से कितना होगा 1/3 होगा। और x बाय डिस्टेंस देखिए, तो x बार के लिए ये एपेक्स है पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका होगा 2/3 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 1/3। तो हमें यहाँ से डिस्टेंस चाहिए, तो वो होगा हमारा 1/3 × b। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ट्राइंगल में आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा कि एपेक्स से 2/3 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा और बेस से 1/3 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस तरीके का सिमेट्रिकल ट्राइंगल होगा तो x बार बेस का हाफ हो जाएगा, और सिमेट्रिकल नहीं होगा तो बेस में भी b/3 और 2b/3 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। फिर यहाँ पे देखिए ये हमारा सर्कल है, सर्कल की रेडियस कोई भी r है, तो πr² उसका एरिया बन जाएगा, और x बार और y बार क्योंकि दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो r आपका x बार और y बार आप मिल जाएगा। तो सेमी सर्कल यहाँ पे देखिए, सेमी सर्कल में यहाँ पे एरिया सेंटर्ड हो रहा है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस y बार और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x बार। तो हॉरिजॉन्टल तो पता चल गया क्योंकि यहाँ पे ये सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल फिगर देखिए तो ये तो r जितना ही होगा, तो x बार आपका r हो गया, और y बार देखिए कितना हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है 4r/3π हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट सर्कल है, सर्कल का चौथा भाग, तो यहाँ पे उसका CG होगा, तो ये x बार और y बार दोनों 4r/3π और एरिया पूरे सर्कल का क्वाड्रेंट यानी कि चौथा भाग, तो πr²/4। तो ये फॉर्मूला आप सभी के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तो एग्जाम्पल सॉल्व करके वक्त हमें इजी तरीके से हम काम कर सकेंगे। 3 डायमेंशनल लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन 3 डायमेंशनल वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में वो दिए हुए हैं, तो अच्छी तरीके से आप वो भी देख लेना, कई कबार आ जाए तो दिक्कत नहीं होगी। तो थ्योरी पोर्शन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सम सोल्व करने वाले हैं, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ये पूरा चैप्टर कवर कर पाओगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।